हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी में होने वाली शिक्षक बहाली के संदर्भ में। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी का, वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि बीटीसी के जो किए हुए हैं वही 1 से 5 के लिए एलिजिबल हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मैटर है और इसमें जो है कि बीएड वाले अगर बाहर होते हैं तो निश्चित रूप से जो छात्र संघर्ष कर रहे थे इतने दिनों तक बहाली के लिए, बहुत सारे बीएडधारी छात्र थे और इसमें 6 to 8 की वैकेंसी भी नहीं निकली है। सबसे बड़ा जो चीज़ था, पहले भी लोग बोल रहे थे कि अगर 1 से 5 में अगर बीएड वाले को अलाउ सुप्रीम कोर्ट नहीं किया तो ऐसी स्थिति में उन छात्रों का क्या होगा जो बीएड किए हुए हैं। तो इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और निश्चित रूप से जो स्थितियां हैं वैसी स्थिति में अगर 1 से 5 का आप रिजल्ट तैयार करेंगे तो उस समय तो आप जो है कि बीएड वाले को अगर आप वैलिड नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 2011 में जब एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ विभिन्न विषयों के लिए, तो उसके बाद इतने दिनों तक इतिहास के लिए, ज्योग्राफी के लिए, अन्य विषयों के लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ। एस्टेट का एग्ज़ाम चाहे 9th 10th में तो सभी विषय का था, वो था, लेकिन 11th के लिए 11-12 में कोई भी पेपर आपको इतिहास का या भूगोल का, अर्थव्यवस्था का, ये सब पेपर नहीं हुआ है। क्या 12 साल जो छात्र इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए यही बहाली देखने को मिलती? बिहार सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा और निश्चित रूप से छात्रों के हित में निर्णय लेना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्ज़ाम आप करवाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम अभी होनी है, उसमें बदलती स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, क्या उसको बिहार सरकार फॉलो नहीं करेगी? अगर फॉलो करेगी तो बीएड वाले छात्रों को के साथ मजाक नहीं किया जाए। उनको पहले आप एस्टेट एग्ज़ाम में जो अपीयर हो रहे हैं छात्र, उनको भी आप जो है 11-12 के शिक्षकों के लिए मौका दीजिए। अगर वो एमएड और प्लस बीएड किए हुए हैं, अगर एस्टेट में भी शामिल हो रहे हैं, तो आप 11-12 के लिए उन छात्रों को मौका दें और इसके लिए छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये फैसला आपके हित में होगा। और जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर बिहार सरकार फॉलो करती है तो निश्चित रूप से बिहार के बहुत सारे छात्र जो बीएडधारी हैं, अधिकांश जो संख्या हैं वो बीएडधारी की है। और ऐसे में लगभग एक सिरे से जो है कि लगभग 5 लाख 5.5 लाख लोग जो है कि 1 से 5 के वैकेंसी के लिए बाहर होने जा रहे हैं। तो ये स्थितियां अगर बनती है तो ये छात्रों के हित में नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप 6 to 8 के लिए कम से कम आपको 40 से 50 हज़ार सीट जो पूर्व में दिखाई जा रही थी, उन सीटों को शामिल किया जाए। इसके अलावे जो चीज़ें हैं, आपको एस्टेट में आप 10th के लिए जो समान अध्ययन का जो पेपर है, समान जो आपको विज्ञान का जो पेपर है, उसमें आपके यूनिवर्सिटियों में अगर समाजशास्त्र विषय भी है शामिल है और फिर अन्य विषय जब शामिल हैं, तो समान विज्ञान के पेपर में जब आप इतिहास लेते हैं, भूगोल लेते हैं और फिर अर्थव्यवस्था लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, तो फिर समाजशास्त्र को आपने बाहर क्यों किया है? जब उसी कम्युनिकेशन, उसी विषय के साथ बच्चे समाजशास्त्र ले सकते हैं, गांधी विचारधारा ले सकते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी में, तो एस्टेट का ये प्रारूप कहाँ तक उचित है? तो निश्चित रूप से आज तमाम जो छात्र हैं बिहार के, वो इस फैसले से प्रभावित होने जा रहे हैं और जो इतने दिनों तक उन्होंने पढ़ाई किया था उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और निश्चित रूप से अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको अगर बिहार में फॉलो किया गया तो निश्चित रूप से आगे आने वाली जो बहाली है उसमें बीएड धारियों के लिए, जो खास करके वैसे बच्चे, एस्टेट तो आप 4 साल पहले लिए थे, एस्टेट हुआ कहाँ है? तो अब निश्चित रूप से अभी जो है सभी लोगों को अलाउ करना पड़ेगा और 1 से 6 to 8 की जो वैकेंसी है
उसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार आपको रिक्तियां ऐड करनी होगी, तभी छात्रों के साथ न्याय होगा। निश्चित रूप से हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के भविष्य के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। और जिस तरह का गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो ऐसे में अभी जल्दीबाजी होगी कहना कि क्या इसका जो है कि बिहार सरकार इस पर क्या स्टेप लेती है, लेकिन छात्रों के हितों से कोई समझौता अगर हुआ तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों के साथ सभी शिक्षण संस्थान हैं और छात्रों के हित में ही फैसला सरकार को लेना होगा। अगर इससे प्रभाव पड़ता है एग्ज़ाम के बाद आप अगर सिर्फ डीएलएड वालों को लेने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी परीक्षा प्रक्रिया को रोका जाए और इसमें 11, 12 में 9, 10th में सभी लोगों को अलाउ किया जाए। जो भविष्य में या स्टेट में पास होंगे वो सभी भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और फिर से इसमें विज्ञापन को संशोधित करते हुए पहले आप फॉर्म भरवाइए और उसके बाद एग्ज़ाम करवाइए, तभी छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।